हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, आपको कुछ ब्रिक्स को कलेक्ट करना है। ले देम ऑन द ग्राउंड इन द लाइन एज साउंड इन द पिक्चर। उसके बाद आपको जो है ना ग्राउंड में बिछाना है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आपके बुक में पिक्चर होगा, उसमें आप देखेंगे, उसी तरह से आपको बिछाना है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उसके ऊपर आपको चलना है। वॉज इट ईजी, क्या वो ईजी है उसके ऊपर चलना? तो आप देखेंगे कि क्या ईजी होगा, तो यस ईजी होगा। ठीक है। मेक ए स्मॉल ब्रीज बाय टाइंग टुगेदर 4 और 5 बैम्बो पोल्स। अब देखिए आपको जो है ना एक स्मॉल छोटा सा एक ब्रीज बनाना है। आपको 4 एंड 5 जो है ना बैम्बो पोल्स लेना है, सारे को जो है ना टाई कर देना है, यानी कि एक दूसरे से बांध देना है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, अपने टीचर से आपको हेल्प के लिए पूछना है। नाउ वॉक ऑन योर ब्रीज, अब आपको ब्रीज के ऊपर चलना है। हाउ डिड योर फील, आप कैसा फील कर रहे हैं? डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिर जाएंगे? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अगर आप इसके ऊपर कुछ देर तक चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना ईजी है। ठीक है, आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आंसर लिखेंगे कि एट फर्स्ट आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक। सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये जो है ना चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेटर इट बिकेम ईजी, उसके बाद क्या होता है कि ये ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा आप काम करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज इन बेयर फिट और विद शूज़ और स्लीपर्स, वाई? अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है क्या आपके लिए इजी होगा इस ब्रीज में चलना? अगर आप पैदल चलते हैं, खाली पैर चलते हैं तो आपके लिए आसान होगा, या फिर अगर आप शूज़ या स्लीपर पहन के चलते हैं तो वो आसान होगा, और क्यों होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे कि इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रीज इन बेयर फीट। ये बहुत ही आसान होगा कि खाली पैर अगर ब्रीज के ऊपर चलेंगे तो बहुत ही आसान होगा। इट हैज़ मोर ग्रिप विथ टोज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रिप है। ठीक है, इसलिए चलना आसान होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वुड यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, तो आप क्या डिफरेंस बता सकते हैं दोनों पिक्चर में? विच वुड बी ईजियर यूजिंग पुले और विदाउट इट, तो कौन सा ईजियर होगा, पुले या फिर विदाउट पुले? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि द फर्स्ट बॉय इज पुलिंग आउट बकेट with bare hands. The second boy is using a pulley. Pulley makes it easier. तो देखिए इसमें पुले का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पिक्चर में आपके बुक में दिया होगा, एक बॉय जो है ना, जो फर्स्ट वाला जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वो खाली हाथ से, ठीक है, हाथ से जो है ना बकेट को खींच रहा है। ठीक है, और जो सेकंड बॉय रहता है वो क्या करता है कि पुले का यूज़ करता है उसे आसान करने के लिए। ठीक है, उससे हाथ नहीं लगाना पड़ता है। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलेस, लिस्ट दैम। अब देखिए आपके आसपास पुले कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, आपने कहाँ पर देखा है, तो उसका आपको लिस्ट बताना है। तो जैसे देखिए लिफ्टिंग हैवी लोड्स, होस्टिंग फ्लैग्स एक्सेट्रा। तो देखिए पुले का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे लिफ्टिंग हैवी लोड्स, बहुत ज़्यादा जो भारी चीज़ अगर होता है तो उसे खींचने के लिए जो है पुले का यूज़ होता है। होस्टिंग फ्लैग्स, आपने देखा होगा जो फ्लैग अगर हम लोग जो झंडा फहराते हैं तो उसमें भी पुले का यूज़ करते हैं हम लोग खींचने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज में है कि हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बो ब्रिज। अब देखिए जो सीमेंट का ब्रिज है वो किस तरह से डिफ़िकल्ट है बैम्बो ब्रिज से। तो आंसर बताना है आपको कि सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड
स्टेबल। जो सीमेंट ब्रिज होता है ना वो वाइड होता है एंड स्टेबल होता है। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? तो कितने पीपल एक समय में ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं? अबाउट 20, कम से कम 20 पीपल। इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई? अगर आपको चांस मिले तो आप कौन से ब्रिज को आपको अगर चांस मिले तो आप कौन से ब्रिज को पसंद करेंगे? ठीक है, कौन से ब्रिज को यूज़ करेंगे और क्यों? तो लिखेंगे क्या आंसर कि आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज। तो मैं सीमेंट ब्रिज को पसंद करूँगी। इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन एंड सेफ ऑल्सो। तो ये क्या होता है कि ईजियर होता है, बहुत ही आसान होता है इस पर चलना, और बहुत ही सेफ होता है ये। ठीक है, इसके बाद है 4 नंबर में कि डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपने कभी भी किसी ब्रिज को क्रॉस किया है आप अपने स्कूल जाने के रास्ते में? इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? अगर हाँ तो वो किस तरह का ब्रिज है? तो आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज। अगर आपने बैम्बू ब्रिज को क्रॉस किया है तो आप लिखेंगे कि आई हैव टू क्रॉस अ बैम्बू ब्रिज। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेज वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग। तो आपको जो है ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करना है कि जब वो यंग थे तो उस समय उन्होंने कौन कौन सा ब्रिज देखा था। ठीक है, तो ये आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करके लिखेंगे। तो जैसे आंसर में आप लिख सकते हैं कि एट दैट टाइम देयर वेयर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। उस समय क्या होता था कि ज़्यादातर बैम्बू और वुडन का ही ब्रिज होता था। ठीक है, और भी आप पूछ के लिख सकते हैं। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के नज़दीक कोई भी ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अब आपको जो है ना ब्रिज के बारे में पता करके लिखना है। उसके बाद है कि वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स ऑफ एनीवेयर एल्स? तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिज जो है ना वो देखिए ब्रिज ओवर वाटर के ऊपर या फिर रोड के ऊपर और माउंटेन के बीच में, टू माउंटेन्स के बीच में कहीं भी है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ ओवर वाटर। हु ऑल यूज़ द ब्रिज? हु ऑल यूज़ द ब्रिज? तो कौन कौन ब्रिज को जो है यूज़ करता है? इट इज़ बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो व्हीकल्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो लोगों के द्वारा होता है, व्हीकल्स और एनिमल्स, तो सारे जो है ना ब्रिज का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल। तो लिखेंगे आंसर कि इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा जो ब्रिज का यूज़ किया जाता है, सभी जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट देम। अब आपको बताना है, पता करना है कि कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ होता है ब्रिज बनाने के लिए, तो उसका आपको लिस्ट बताना है। तो जैसे क्या क्या लगता है, कौन कौन सा मटेरियल? सीमेंट लगता है, आयरन रड, सैंड ब्रिक्स, स्मॉल स्टोन्स, तो ये सारी चीज़ लगते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज। आपको एक जो है ना ब्रिज का पिक्चर ड्रॉ करना है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और आपको जो है ना ये नहीं भूलना है, आपको जैसे कि ट्रेन बनाना है, ट्रेन, व्हीकल, एनिमल्स, पीपल्स, ये सारे जो है ना ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये सारे का सीन भी आपको बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आंसर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, पॉली ब्रिज इस तरह से, ये जो है ना ब्रिज, तो ये सारा चीज़ आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या है कि इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज वी वुड फेस इफ द ब्रिज वेयर नॉट देयर। तो हम लोग क्या डिफ़िकल्टीज़ को इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हम लोग क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे अगर ब्रिज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे आंसर? पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर्स और ड्रेन्स इजीली। तो क्या होगा कि लोग जो है ना वो जो है वो रिवर या ड्रेन्स ये सारे जो है ना इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। दे विल हैव टू यूज़ बोट्स, तो उन्हें बोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। वलम, अब देखिए क्या है वलम। ठीक है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? तो क्या आपने कभी भी किसी दूसरे तरह का बोट्स देखा है? येस, आई हैव सीन लार्जर बोट्स विद स्मॉल रूम्स। तो मैंने देखा है
जो लार्जर बोट्स होते हैं, बड़े बड़े बोट्स होते हैं जिसमें कि स्मॉल रूम्स बने होते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। अब देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि अदर वेज जो है ना, दूसरा तरीका, जैसे कि अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं वाटर पे तो कौन सा होता है दूसरा तरीका ट्रैवल करने का। तो देयर आर बिग बोट्स लाइक स्टीमर एक्सेट्रा। तो क्या होता है, जो बिग बोट्स होते हैं, बड़े बड़े बोट्स होते हैं जैसे कि लाइक स्टीमर जो होता है, तो एक तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैमल चार्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि हैव योर एवर सेट इन ए कैमल कार्ट ऑफ हॉर्स कैरेज। तो देखिए तांगा, क्या आपने कभी भी कैमल कार्ट देखा है, ठीक है, जो तांगा होता है। वेयर, कहाँ देखा है। डिड यू क्लिम ऑन इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। तो क्या आप खुद ही उसके ऊपर चढ़े या फिर किसी ने आपका हेल्प किया। तो क्या लिखेंगे, यस द तांगा वाला हेल्प्ड मी, यानी कि तांगा वाला ने मेरा हेल्प किया है, ठीक है। या आप कभी भी अगर चढ़े हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर डेजर्ट एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कैमल होता है, कैमल कार्ट में वहाँ पे चढ़ते हैं, ठीक है। बहुत जगह हॉर्स भी होता है, हॉर्स पे, एलिफेंट पे, तो ये सारे में आप ज़रूर चढ़े होंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार। तो आपको कैसा फील होता है जब आप अगर राइडिंग करते हैं तो, ठीक है, कार्ट राइडिंग करते हैं तो। इट इज़ अ बिट सैकी स्टिल आई लाइक्ड इट। तो क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा है तो मैं इसे पसंद करती हूँ, ठीक है। जैसे कि बुलक कार्ट। उसके बाद है, डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। तो क्या आपने आपके वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ बुलक कार्ट है। तो क्या लिखेंगे कि नो, ठीक है, क्योंकि विलेजेस में ज़्यादा होता है बुलक कार्ट, ठीक है। वहाँ के लोग जो रहते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा। डू दे हैव अ रूफ, क्या रूफ होता है, क्या उनके रूफ होते हैं। तो नो, ठीक है। अब देखिए, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। तो किस तरह के व्हील्स होते हैं उसमें। तो क्या होगा कि लार्ज वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। क्या होता है कि लार्ज वुडन व्हील्स होता है, जो बड़े बड़े जो है ना लकड़ियों के व्हील्स होते हैं जिसमें कि आयरन रिम्स लगे होते हैं। तो ये सारा जो है ना ब्लू कार्ट के बारे में ही कहा जा रहा है कि आपने कभी ब्लू कार्ट देखा है, आप जहाँ रहते हैं ब्लू कार्ट के ऊपर जो होता है रूफ होता है। तो नहीं होता है, उसमें वुडन व्हील्स होते हैं, आयरन रिम्स होते हैं लगे हुए, तो ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट। आपको एक जो है ना कार्ट का ड्राइंग बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सा ड्राइंग आप बना सकते हैं, जैसे बाईसाइकिल राइड। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल। क्या आप बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं। तो यस। हु टाउट यू टू राइड। तो आपको राइड करना किसने सिखाया। माई एल्डर ब्रदर। आपको जिसने भी सिखाया तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल। तो आपके स्कूल आपके साथ और कितने बच्चे जाते हैं, ठीक है, बाईसाइकिल से। तो अबाउट 20, कम से कम 20 जाते हैं या जितने भी जाते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल। देखिए, जुगाड़ जो है ना एक व्हीकल होता है, ठीक है, जो कि जुगाड़ करके बनाया जाता है। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया। क्या आपने इस तरह का व्हीकल देखा है अपने एरिया में। जो जुगाड़ होता है वो किसी का जो है, जैसे कि व्हील्स किसी और का लिया जाता है, उसके बाद उसमें रूफ लगाया जाता है, तो बहुत सारे चीज़ जो है ना वुडन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारा का यूज़ करके जुगाड़ बनाया जाता है, ठीक है। तो यस, व्हाट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया। तो आप अपने एरिया में इसे क्या कहते हैं। तो बाइक वैन, ठीक है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई। तो आप इसमें जो है ना आप इसे क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्यों पसंद करते हैं, येस इट इज़ ग्रेट फन, क्योंकि ये बहुत ही मस्ती भरा होता है, ग्रेट फन होता है। कैन यू टेल वाई इज़ इट कॉल्ड जुगाड़। क्या आप बता सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं।
तो आंसर लिखेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्विंग अदर पर्पस, क्योंकि ये जो होता है ना ये अदर पर्पस के लिए जो है ना सर्व करने के लिए यानी कि प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब देखिए चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है कि हैव यू एवर बीन अ थिक जंगल, क्या आपने कभी भी थिक जंगल को देखा है, जो मोटा घना जंगल होता है ना, जो घना जंगल उसे देखा है। तो यस, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं भी अगर आप घूमने गए होंगे या आपके आसपास में भी अगर जंगल होगा तो जंगल देखा होगा। राइट अबाउट द जंगल। अब आपको जंगल के बारे में लिखना है। द जंगल इज़ फुल ऑफ लार्ज ट्रीज। जो जंगल होता है ना वो लार्ज बड़े बड़े ट्रीज से भरा होता है। देयर इज़ ऑलवेज साउंड ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रा। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमेशा साउंड होता रहता है बर्ड्स का, एनिमल्स का, ये सारे जो है ना बोलते रहते हैं। मूविंग ऑन द स्नो। अब देखिए स्नो के बारे में बताना है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने कभी भी बहुत ज़्यादा स्नो देखा है। वेयर, कहाँ देखा है। इन फिल्म्स और एनी वेयर एल्स, फिल्म में देखा है या फिर और कहीं देखा है। तो आंसर लिखेंगे कि आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। तो मैंने फिल्म्स में बहुत सारा स्नो देखा है। या आप कभी भी कहीं घूमने के लिए गए होंगे, जैसे कश्मीर हो गया या कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा सब जगह होता है जहाँ की स्नो होता है। अगर आपने वहाँ देखा होगा तो आप वो लिखेंगे। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है क्या आपने जो है ना ऐसे जगह पे देखा होगा कि स्नो जो है ना हमेशा रहता है, हर समय रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों रहता है, क्या बता सकते हैं इसके बारे में। तो यस, दीज प्लेसेस आर वेरी कोल्ड एंड लोकेटेड एट ग्रेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ना कोल्ड होता है, बहुत ही ठंड रहती है, ठीक है, और वहाँ जो होता है ना वो लोकेटेड होता है ग्रेट हाइट, बहुत ही हाइट में होता है, जो कि अर्थ सरफेस से बहुत ही हाइट में होता है, इसलिए वहाँ पे हमेशा स्नो रहता है, ठंडी रहती है। ठीक है। अब है कि रॉकी पाथ्स। अब रॉकी पाथ्स में क्या है कि डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपने कभी भी अपने स्कूल जाने के रास्ते में डिफ़िकल्टी फेस किया है। तो नो, ठीक है, अगर किया होगा तो यस लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, वाई। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट मंथ होता है, सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, और क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो लिखेंगे कि इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का मंथ जो होता है इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। तो इस समय क्या होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए ये सबसे बेस्ट मंथ होता है। सी मी वॉक। अब इसमें देखिए क्या है कि गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए आप जो है ना एक कहीं भी ग्राउंड में जाइए या कोई खुली जगह हो तो वहाँ जाइए अपने फ्रेंड के साथ। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक्ट करना है, जो आपको टहलने का, ठीक है, चलने का। तो जैसे यहाँ पे है कि द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। ठीक है, ग्राउंड जो है ना वो क्या बना हुआ है, सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स का। ठीक है। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज़ टॉल ग्रास ऑन द साइड। अब देखिए ग्राउंड जो है ना वो बिल्कुल कवर्ड है थ्रॉन्स से, ठीक है, कांटों से कवर्ड है, और जो है ना वहाँ पे लंबे लंबे जो है ना ग्रास हैं साइड साइड में। इसके बाद है द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो। ग्राउंड जो है ना बिल्कुल ही कवर्ड है स्नो से बिल्कुल ढका हुआ है। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड इच टाइम। अब इसमें बताना है कि कौन क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस था इन सब जो है रास्ते में इस समय। तो येस, एवरी टाइम द वे ऑफ वॉकिंग वॉज डिफरेंट। तो हर समय क्या होता है, ये जो टाइम होता है ना तो बहुत ही डिफरेंट होता है। वैन ऑन रोज़ पेटल्स आई वॉकड स्मूथली। जो रोज़ पेटल्स होता है, जब रोज पेटल्स होता है तो वहाँ पर चलना बहुत ही आसान होता है, स्मूथली चला जाता है। इट वॉज़ अ वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वैन ऑन थॉर्न्स आई वॉकड वेरी कॉन्टियसली। अब देखिए जब थॉर्न होता है ना तो वहाँ पर कैसे चला जाता है, बहुत ही
सतर्कतापूर्वक चला जाता है, ठीक है, सावधानी से चला जाता है। वैन ऑन स्नो आई वॉकड विथ स्मॉल स्टेप्स एज स्नो इज स्लिपरी। अब देखिए जहाँ पे स्नो होता है तो वहाँ पे आपको बहुत ही स्मॉल स्टेप से चलना पड़ता है, छोटे छोटे कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, कि आप स्लिप ना हो जाए, स्लिप होने का खतरा रहता है। टॉक अबाउट इट, अब इसके बारे में बताना है। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल। देखिए क्या आपको कभी स्कूल में पनिशमेंट मिला है, व्हाट काइंड ऑफ, तो किस तरह का। तो येस द टीचर रिबक्ड मी फॉर नॉट प्रिपेयरिंग टू लेसन, तो मुझे मिला है जब मैंने अपना लेसन कंप्लीट नहीं किया था, प्रिपेयर नहीं किया था। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर पनिश्ड, तो कैसा लगा आपको जब पनिशमेंट मिला। तो आई फेल्ट ऑसम्ड, आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ नेवर फेल प्रिपेयर लेसन्स, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब जो है मैं अब आप क्या बोलेंगे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि मैं कभी भी अपना लेसन को मतलब कंप्लीट, हमेशा अपने लेसन को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है कि डू यू थिंक दैट देयर शुड बी पनिशमेंट इन स्कूल, तो आप पनिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं स्कूल में, कि यस अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट्स, तो पनिशमेंट ज़रूरी है क्योंकि ये जो है होता है ना डिफरेंस, यानी कि इसमें पता नहीं चलता है कि कौन अच्छा है कौन बदमाश है स्टूडेंट, तो इसके बीच, इसीलिए जो है ना पनिशमेंट ज़रूरी है। इस पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, जो होता है पनिशमेंट, ये क्या होता है, सिर्फ मिसडीड का सॉल्यूशन होता है। फ्रेम सम रूल्स फॉर स्कूल दैट अवॉइड मिसडीड विदाउट पनिशमेंट, जो कुछ स्कूल जो होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं ये सारे जो पनिशमेंट को। तो नो पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड, जो होता है ना ये मिसडीड का सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है पनिशमेंट, देयर आर अदर मैथड लाइक, तो ये क्या होता है, एक अदर मेथड होता है, लाइक स्टूडेंट्स हु बिहेव वेल शुड बी रिवार्डेड, ये जो होता है ना ये होता है एक जो होता है स्टूडेंट का अच्छा बिहेव के लिए, अच्छा बिहेव हो, अच्छा उसे रिवार्ड मिल सके, ठीक है, रिवार्ड दिया जाता है। देयर शुड बी मार्क एलोटेड इन द एग्जामिनेशन फॉर नॉट डूइंग एनी मिसडीड, तो ये मार्क दिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इस तरह से ये सारा चीज़ होता है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल एंड राइट अबाउट इट, अब आपको क्या करना है, एक जो है ना पिक्चर ड्रॉ करना है अपने ड्रीम स्कूल का, ठीक है, और इसके बारे में बताना है। तो आप जैसे इस तरह का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि माई ड्रीम स्कूल हैज़ ए नाइस बिल्डिंग, मेरा जो ड्रीम स्कूल है वो एक नाइस बिल्डिंग है। इट हैज़ ए गार्डन इन द फ्रंट, जो उस यानी कि सामने में एक गार्डन है। इट ऑल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड, वहाँ पे एक प्ले ग्राउंड भी है। देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट, तो वहाँ पर जो है प्रॉपर फैसिलिटी भी है ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट सब चीज़ का। देयर शुड बी लॉट्स ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, और वहाँ पे जो है ना स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स भी हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।